Morning class 11. This is your home science class and this is chapter number 5 nutritive element in food। और आज हम लोग देखेंगे राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 के बारे में। लास्ट हमने देखा था थायमिन, ऊपर आपको चार्ट भी दिख रहा होगा इसका, फूड के बारे में, फूड स्टफ्स एंड इनमें थायमिन की कितनी मात्रा होती है। राइबोफ्लेविन वॉज इन्वेंटेड बाय साइंटिफिक नेम्ड Goldberger in 1926. It is heat resistant, water soluble complex organic compound present in yeast, corn and grain extracted it from egg. ठीक है, यीस्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन कू एंड करेन जो थे इन्होंने इनको एग से भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। मिल्क एंड रिवर इन 1934 to 35। और इसके इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं? इट्स डिफिशियंसी कॉजेज ऑक्टोडर्मल टिश्यू प्रोड्यूसिंग लेसन ऑफ द स्किन, आइज एंड द नर्वस सिस्टम। It regulates the production of some important hormones responsible for carbohydrate metabolism. Eye retina contains free riboflavin, which is light activates our optic nerve. It activates many enzymes participating in the digestive system. So we can say that riboflavin is very important for our body, for the different functions of our body. और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल्सो चार्ट है यहाँ पे, जिसमें कि फूड स्टफ्स हैं कि क्या चीज़ है, रिच सोर्स हैं, गुड सोर्स हैं, और किस चीज़ के हैं ये? राइबोफ्लेविन के। सो रिच सोर्स वी कैन से इज लिवर एंड ड्राइड यीस्ट, एग पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, ये सारे इनके बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ निकोटिनिक एसिड और नियासिन, या फिर जिसे हम B5 भी कहते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय सुजुकी, और इसके जो इट इज़ हीट रेजिस्टेंस एंड नॉट इजीली डिस्ट्रॉयड अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको 120 डिग्री तक भी ख़त्म, डिस्ट्रॉय आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है क्या है वो? इट इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल हेल्थ ऑफ द स्किन एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नर्वस सिस्टम। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज पेलेग्रा। इट पार्टिसिपेट इन सेवरल एंजाइम रिएक्शंस, और इसकी जो डिफिशियंसी है कॉजेज ग्लॉसिड्स एंड डायरिया। इन ग्लॉसिड्स रेडनेस, सोरनेस एंड एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन with furs. Red mucosa occurs in the tongue. In the pellagra, the other important symptom is occurrence of dermatitis. In several stages, delirium occurs along with mental disturbance. और इसका भी यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है इनका दैट इज़ ड्राइड यीस्ट, लिवर, राइस पॉलिशिंग, पीनट एंड पीनट फ्लोर। नेक्स्ट इज विटामिन B6, और इसको हम क्या कह सकते हैं? पैराडॉक्सिन। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट वर्क्स एज अ कोएंजाइम इन मेनी physiological process. It is essential for the growth of infants and several species of animals. Next is vitamin B12. It was found by Maynard and Murphy in 1926. It is excessively present only in food of animal origin. It stimulates the appetite and general health of the person. It cures the neurological symptoms of pernicious anemia. It is not present in food or foods of vegetable origin. Liver is the richest single source of vitamin B12. Meat, fish, kidney, brain and egg are also good sources of it. फिर हम बात कर लेते हैं अब मिनरल्स की। मिनरल्स क्या हैं? Minerals constitute a relatively small amount of the total body tissue but are essential for many important functions. Animal body requires 7 principal minerals element. कौन कौन से हैं वो? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है। मिनरल्स आर द बेसिक constituents of bones and teeth, nerves, fibers, soft fibers, cartilage, tissue, etc. Calcium, phosphorus and magnesium are the chief constituents. Mineral constitutes soft tissues like liver cells in our body.
Phosphorus is the main element. Minerals as soluble salts give to the body the fluids and cell contents, their composition and stability. Some minerals have specific roles in the synthesis of following complex compound to perform specific functions. Iron and copper, formation of hemoglobin. जैसे कि हम देखें अगर तो कुछ जो है उनका अलग एक फंक्शन है, लाइक आयरन एंड जो कॉपर है उनका फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में बहुत अच्छा योगदान होता है। आयोडीन है फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन। जिंक है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। कोबाल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12। सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आर यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम एंड सेक्रेशंस। फिर हम बात कर लें कुछ अलग अलग मिनरल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? इट इज़ अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इट रेगुलेट्स द परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड मसल्स। इट रेगुलेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर एंड नर्व सेंटर। Dietary calcium, which is not absorbed in the small intestine, is excreted in the feces. A small quantity is excreted through urine. The important source of calcium is milk, rice and millets. Effect क्या है इनके? Its deficiency causes decreased rate of growth, negative calcium balance, loss of calcium from bones leading to the development of osteoporosis, hyperplasia, हाइपरबिलिटी, कई तरह की बीमारियां हैं इससे भी। नंबर 2 है हमारा फॉस्फोरस। एन एडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 400 to 700 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। और इनके जो मेन फंक्शंस हैं, दैट इज इट इज़ अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सेकेंड, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड विच आर इंटीग्रल structure of the body cells. It helps in the various metabolic activities. It is essential for carbohydrate metabolism. It is basic constituent of certain enzymes which oxidize carbohydrates and fats. It is the basic element of nucleic acid and nucleoproteins essential for the cell nucleus. Dietary nutrients requirements क्या हैं इनकी? Phosphorus requirements depend on the availability of phosphorus in diets. It is present in cereals and legumes in small quantities, then in milk, egg and fish. Next is magnesium, और magnesium का जो important function है क्या है ये? It is a parcel of our bony structure. हमारा जो bony structure है ये हमारा magnesium की ही देन है। It is the essential constituent of some important enzyme. It activates several enzymes. It works as an oxidizing agent. Sodium chloride. It is popularly called salt. A healthy adult excretes about 10 to 15 gram of sodium chloride daily in urine. It is compensated by the salt we take in our food. It is also excreted in sweet. हम अगर एज देखें तो लाइट वर्क है हमारा, हार्ड वर्क है, सिवियर वर्क है, तो कितना सोडियम क्लोराइड हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। और इनके फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। इट controls and regulates the osmotic pressure of plasma or tissue fluids. It is also responsible for the regulation of the heartbeat. Potassium, इसके फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ द सेल कंटेंट, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल कंटेंट, रेगुलेशन ऑफ हार्टबीट। आयरन, इसके फंक्शन है ब्लड हीमोग्लोबिन, कैटलाइज द peroxidase enzyme, iron chelate enzyme, xanthine oxidase, ferritin and hemosiderin as stored in liver. The iron is stored in the human liver in the form of two non-heme compounds, ferritin and hemosiderin. जो आयरन है वो हमारे लिवर में स्टोर होता है और टू कंपाउंड के रूप में होते हैं, जिनका नाम है फेरिटिन एंड हीमोसिडेरिन, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी है जो कि एनीमिया कॉज करती है ह्यूमन बींग्स में। इट इज़ वेरी कॉमन इन स्मॉल चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट मदर्स।
लास्ट है हमारा आयोडीन। It is the most important constituent of hormone called thyroxine, the thyroid gland, where this hormone is synthesized. The constituent of about 10 milligram of iodine. An adult has about 50 milligram of iodine in his body. और इसकी अगर कमी है, in its deficiency, the enlargement of thyroid gland takes place, जिससे कि हम goiter भी कहते हैं, और it results in a disease called goiter. फिर आता है हमारा वाटर। वाटर इज बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर। एक अहम हिस्सा कह सकते हैं हमारी बॉडी का है वाटर। द वाटर कंटेंट इज सॉफ्ट टिश्यू रेंजेस फ्रॉम 70 to 80%, वाइल इन बॉडी स्केलेटन इट रेंजेस फ्रॉम 20 to 25%। और जो हमारी बॉडी में है वो फॉलोइंग फैशन है, कौन कौन से हैं? इनसाइड द सेल ऑफ टिश्यू एंड आउटसाइड द टिश्यू। इनसाइड कौन से? इंट्रासेलुलर वाटर जो कि 50% है, और आउटसाइड है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो कि 20% है। इनटेक एंड लॉस ऑफ वाटर। वाटर इज लॉस्ट कंटिन्यूसली फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पर्सपिरेशन एंड एक्सपायर्ड एयर फ्रॉम लंग्स। कई तरीके से हम बॉडी से अपने वाटर को बाहर निकालते रहते हैं। इट रिड्यूसेस इन लैक्टेटिंग मदर्स इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। जो भी लैक्टेट कर रही हैं मदर्स, उनसे भी निकलता रहता है क्योंकि वो दूध पिला रही हैं बच्चे को। तो कई तरीके से हमारी बॉडी से ये बाहर जाता रहता है। और हम वाटर कब ड्रिंक करते हैं? वी ड्रिंक वाटर वेन एवर वी फील थर्स्टी। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। वाटर इज absorbed rapidly from the small intestine through portal vein to the general circulation. It rapidly passes to the tissue space and the tissue fluid. और इस तरीके से हमारी प्यास बुझ जाती है, और हमारा जो वाटर है वो हमारे फूड मटेरियल को भी डाइजेस्ट होने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो दिस वाज ए चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।